क्या आपने कभी सोचा है अगर आप एक ऐसी जगह चले जाएं जहां वक्त की रफ्तार अलग चलती हो, तो जब हम वापस लौटेंगे तो सब कुछ बदल चुका होगा। सोचो, सिर्फ आप कुछ घंटे किसी और दुनिया में बिताते हो, लेकिन जब धरती पर लौटते हो तो सदियां बीत चुकी होती है। क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर विज्ञान और पौराणिक कथाओं में इसका कोई आधार है? आज हम टाइम ट्रैवल के इसी रहस्यमय कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। क्या समय में यात्रा सच में संभव है? हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही इसका जिक्र था। चलिए इस रोमांचक सफ़र पर निकलते हैं। क्या समय में यात्रा करना संभव है? चलिए हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाते हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलती है। राजा काकुदमी और उनकी पुत्री रेवती की। इसका वर्णन हमें महाभारत और भगवत पुराण में मिलता है। बहुत समय पहले सतयुग में कुशस्थली नामक एक समृद्ध राज्य था, जिनके राजा थे काकुदमी। वो एक प्रतापी, बुद्धिमान और धर्मपरायण शासक थे। उनकी पुत्री रेवती बहुत सुंदर और गुणवान थी। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा काकुदमी ने सोचा कि उसे संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष से विवाह करना चाहिए। उन्होंने पृथ्वी के अनेक राजाओं और महान ऋषियों को देखा, लेकिन कोई भी उन्हें अपनी पुत्री के योग्य नहीं लगा। आखिरकार राजा काकुदमी अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक पहुँचे, जहाँ ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी। वे प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि वहाँ गंधर्वों का संगीत चल रहा था। जब संगीत समाप्त हुआ तो राजा काकुदमी ने ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री के लिए योग्य वर चुनने का अनुरोध किया। लेकिन ब्रह्मा जी हंस पड़े और बोले, राजन, तुम्हें नहीं पता कि ब्रह्मलोक में समय की गति पृथ्वी से अलग है। जब तक तुम यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे, तब तक पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत चुके हैं। कितने? 27 चतुर्युग। हम आपको बता दें कि एक चतुर्युग में 43,20,000 मानव वर्ष होते हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 27 चतुर्युग में कितने साल होते होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे राज्य, तुम्हारे संबंधी सब समाप्त हो चुके हैं। अब वहाँ द्वापर युग चल रहा है। राजा काकुदमी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि अब पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और बलराम अवतरित हो चुके हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनकी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर बलराम जी हैं। राजा काकुदमी और रेवती जब पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका है। उन्होंने बलराम जी से भेंट की और बलराम जी ने रेवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए बलराम जी और रेवती का विवाह संपन्न हुआ। सोचिए, आप कुछ ही घंटों के लिए किसी और लोक में जाते हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो धरती पर हजारों साल बीत चुके होते हैं। क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर समय की सच्चाई का एक रहस्य? राजा काकुदमी की कहानी हमें यही बताती है कि जब वे अपनी बेटी रेवती के लिए वर खोजने ब्रह्मलोक गए, तो वहाँ सिर्फ कुछ समय बिताने के बाद जब लौटे, तब धरती पर युग बदल चुका था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन सिद्धांत में बताया गया है, जहाँ अलग अलग जगहों पर समय अपनी अलग गति से चलता है। क्या हमारे पूर्वजों को पहले से ही इस सिद्धांत का ज्ञान था? क्या समय सच में धीमा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि दो लोग एक ही समय में पैदा हो, लेकिन सालों बाद उनकी उम्र अलग अलग हो? यही है टाइम डायलेशन, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक चौंकाने वाला नतीजा। तो क्या समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल हकीकत बन सकता है? आइए इसे समझते हैं। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया, जिसने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। यह सिद्धांत कहता है कि समय गति और गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमा या तेज हो सकता है, और यही टाइम डायलेशन है। अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से चलती है तो उसके लिए समय धीमे चलने लगता है। एक जुड़वा भाई धरती पर रहता है और दूसरा अंतरिक्ष में तेज गति से यात्रा करता है। जब वह लौटता है तो धरती वाला भाई ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होगा। आइंस्टाइन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक होगा, समय उतना ही धीमा चलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप धरती के मुकाबले किसी ब्लैक होल के पास खड़े हो तो आपके लिए समय बहुत धीरे चलेगा, लेकिन धरती पर समय सामान्य रहेगा। टाइम डायलेशन का मतलब है कि भविष्य में यात्रा संभव है, लेकिन क्या हम अतीत में भी जा सकते हैं?
या भविष्य की भी यात्रा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली संभव हो सकता है, लेकिन हमें प्रकाश की गति से भी तेज़ यात्रा करनी होगी, जो अभी हमारे लिए असंभव है। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।